प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो इतना शानदार है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपके पेपर में 1 नंबर जरूर आएगा। जो बच्चे पहली बार आज सिटीजनशिप का टॉपिक पढ़ेंगे, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो सिटीजनशिप है। आज की क्लास का जो टॉपिक है बच्चों वो सिटीजनशिप है, ये बात आप याद रखिए। यानी कि आज की क्लास का जो टॉपिक है वो नागरिकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा नागरिकता नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों कि आपको एक बार नागरिकता पढ़ने के बाद आपको दोबारा नागरिकता नहीं पढ़नी पड़ेगी, मेरा विश्वास कीजिएगा। दोस्तों, कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आज नागरिकता पढ़ रहे हैं? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आज नागरिकता पढ़ रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों कि आपको पहले ही बार में मैं नागरिकता समझाऊंगा। अगर नहीं समझा पाया तो कल के बाद मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आज थोड़ा सा नर्वस, एक बहुत ही शानदार से टॉपिक के साथ, टॉपिक की करते हैं शुरुआत, सिटीजनशिप। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है बच्चों सिटीजनशिप, नागरिकता। आपको हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा सारी चीजें, आपको हाथ से लिखकर सारी चीजें पढ़ाऊंगा। दोस्तों, नागरिकता, जब आप नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग ये जानिएगा सबसे पहले, जो बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आज पहली क्लास है, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब से पहले नागरिकता को नहीं पढ़ा है, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नागरिकता चीज क्या है, ये नागरिकता है क्या। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है, नागरिकता 2 प्रकार की होती है। द टाइप ऑफ सिटीजनशिप, 2 टाइप। पहला होता है सिंगल सिटीजनशिप और दूसरा होता है ड्यूअल सिटीजनशिप। ये बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं नागरिकता की बात करता हूं तो नागरिकता को मैंने 2 पार्टों में बांटा है, और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक आपका हो जाएगा बच्चों सिंगल सिटीजनशिप, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एक होता है दोस्तों ड्यूअल सिटीजनशिप। ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। अब बच्चों सबसे पहले आपको यह समझना है कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है। दोस्तों, एकल नागरिकता की अगर मैं बात करता हूं, अगर एकल नागरिकता की बात की जाए तो एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। पहला सवाल, अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कहां से अडॉप्ट किया गया है तो आप लोग बताएंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया बच्चों? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने यानी कि हमारे देश में जो सिंगल सिटीजनशिप ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। पहला सवाल तो आपको ये याद रखना है। अब बच्चों, सिंगल सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सिटीजनशिप में सिर्फ एक देश की नागरिकता होती है। अगर मैं सिंगल सिटीजनशिप की बात करता हूं तो उसमें सिर्फ एक देश की नागरिकता होती है। जबकि अगर मैं दोहरी नागरिकता की बात करता हूं तो वहां पे देश और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। अगर मैं दोनों का एग्जाम्पल दूं तो बच्चों दोनों का एग्जाम्पल जब आप देंगे तो यहां आप लिखेंगे इंडिया, और यहां पर आप लिखेंगे प्यारे साथियों इंडिया, और यहां एग्जाम्पल आप देंगे अमेरिका। क्या देंगे? अमेरिका। आप यहां पे आंसर दे सकते हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं जम्मू कश्मीर 2019 तक। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी 2019 में। ऐसा क्यों?
ठीक है, ये दोस्तों आप बहुत बड़ा विषय है, सोचने वाला विषय है कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता क्यों थी 2019 तक। जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे होंगे वो शायद इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको सारी बातें क्लियर कराऊंगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान कब आजाद हुए? अगर मैं बात करता हूं सर भारत और पाकिस्तान कब आजाद हुए, तो बच्चों आप लोगों का जवाब बता। मैं नागरिकता के ऊपर ही यहां पर एक मैप बनाता हूं छोटा सा, यहीं पर एक मैप बनाऊंगा छोटा सा दोस्तों। लो भैया, एक प्यारा भारत का मैंने मैप बना दिया है। आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से कब अलग हुए। अगर मैं भारत और पाकिस्तान की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं सर जी 1947 को अलग हुए। भारत और पाकिस्तान कब आजाद हुए? सर जी 1947 को आजाद हुए। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो यहां बीच में एक रियासत हुआ करती थी, एक प्रिंसली हुआ करती थी, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। बच्चों, जम्मू कश्मीर के जो समय राजा हुआ करते थे, ले जाओ, जम्मू कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था हरि सिंह। ये ध्यान से समझिएगा, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। इधर है पाकिस्तान और यहां है भारत। मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तरफ हमारा प्यारा देश भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, बीच में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चले जाइएगा, अगर आप भारत में आना चाहते हैं तो भारत में आ जाइएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके पास कहां की नागरिकता होगी? जो लोग पाकिस्तान चले गए इंडिया को छोड़कर, उनके पास किस देश की नागरिकता होगी? अरे बताओ यार, जो व्यक्ति भारत को छोड़कर चला गया और वो पाकिस्तान में जाके बस गया, तो अब वो कहां का नागरिक है, वो कहां का सिटीजन है? आपने कहा सर पाकिस्तान का। बात क्लियर है? जो व्यक्ति भारत में है वो कहां का नागरिक है? अब जो व्यक्ति भारत में आ गया वो कहां का नागरिक है बच्चों? जो भारत में आ गया वो कहां का नागरिक है? वो हमारे प्यारे देश भारत का नागरिक है, जो भारत में आ गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में है वो कहां का नागरिक होगा? जो जम्मू कश्मीर में है वो कहां का नागरिक होगा? बोलो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे। जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर के नागरिक, भारत वाले भारत के और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के। यहां तक आप समझ गए? अब सबके पास सिंगल सिटीजनशिप है। पाकिस्तान वालों के पास भी सिंगल है, जम्मू कश्मीर के पास भी सिंगल है, भारत के पास भी सिंगल है। फिर डबल कैसे हो गई? डबल ऐसे हो गई बच्चों, भारत सरकार कहती है जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है। लेकिन बच्चों, भारत देश की एक परंपरा है, चाहे वो धर्म आपका कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, कोई ईसाई, हम कभी बुजुर्गों पे, महिलाओं पे और बच्चों पे हथियार नहीं उठाते। हम बेजवानों को मारना और निहत्तों को मारना अच्छा नहीं समझते हैं, ये आप भी समझते हैं। दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, ठीक है, वहां एक राजा राज कर रहा है, बात खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। 1948 में क्या हुआ साथियों कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर लिया। जब अटैक कर लिया तो इस बात से परेशान हुए दोस्तों, कौन? हरि सिंह। तो हरि सिंह जाके मिलते हैं नेहरू जी से। हरि सिंह मिलते हैं किससे बच्चों? जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, उनसे जाके मिलते हैं कि महोदय बचाओ, वो तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, बताओ यार, ये तो बहुत मामला खराब हो गया। तो जम्मू कश्मीर वाले जब राजा आके मिले नेहरू जी से, तो नेहरू जी कहे ठीक है, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको भारत में मिलना होगा। तो हरि सिंह कहते हैं ठीक है मालिक, मैं भारत में मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी सुरक्षा तो करो। आप मुझे भारत में मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी सुरक्षा तो करो। जब बात सुरक्षा की आती है तो दोस्तों, इधर से भारतीय जवान जाते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान के सैनिक ये वाला हिस्सा जीत लेते हैं, और आज इस हिस्से को पीओके कहा जाता है। आज इस हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा कश्मीर जिस पर आज पाकिस्तान का कब्जा है।
ये कश्मीर भारत का है, इस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है। कब किया था? 1948 में। भारत की सेना पहुंचती है, पाकिस्तान को पीछे हटा देती है, लेकिन उसमें हमारे भारत के एक मेजर साहब शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। नाम था बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा। ये सोमनाथ शर्मा जी शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों इनको मरणोपरांत भारत में सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर के लोगों पे पहले तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता थी, अब वो भारत में आ गए तो भारत की नागरिकता हो गई। तो जम्मू कश्मीर के लोगों पर कितनी नागरिकता हो गई? जम्मू कश्मीर के लोगों पर कितनी नागरिकता होगी आप बताइएगा? पाकिस्तान वालों पे एक, भारत वालों पे एक, लेकिन जम्मू कश्मीर वालों पे कितनी नागरिकता हो गई? 2। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों पर ड्यूल सिटीजनशिप थी। कब तक? 2019 तक। 2019 में भारत सरकार के द्वारा जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और सारे रूल रेगुलेशन वो लागू होंगे जो भारत में है। 2019 के बाद यहां सिंगल सिटीजनशिप है। आज ये बताओ कि बच्चों सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूल सिटीजनशिप में अंतर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उनको क्लियर हुआ है ना हुआ? अगर क्लियर हो गया तो एक बार पीएम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अरे एक बच्चा कोई हिमांशु कह रहा डाउट सेशन देखो। बेटा बीच क्लास में डाउट सेशन देखूं क्या? जो पढ़ा रहा हूं उसको छोड़ दूं? अरे इतने शानदार तरीके से आपको क्लियर करा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए। सारी चीज अपने हाथ से लगा के मैप से समझा रहा हूं, है ना। आपको मैप से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान कहां है, आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर कहां है, आपको बताना चाहिए पीओके कौन सा है। हिमांशु क्या कह रहे हैं भैया बताओ जरा। तो सर पढ़ूं उसी से पूछ रहा हूं। पूछो हिमांशु क्या क्वेश्चन है भाई? जरा कोई बच्चा कमेंट्स नहीं करेगा, पहले हिमांशु का क्वेश्चन आने दो। बोलो हिमांशु क्या क्वेश्चन है, जल्दी बोलो भैया। अमेरिका में 2 नागरिकता है बच्चों। बोलो भैया हिमांशु क्या क्वेश्चन है? बोलो भैया हिमांशु जल्दी 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 पूछो यार। वैसे मैं बीच क्लास में डाउट लेता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आपका आ रहा है तो मैं बता देता हूं। ड्यूल सिटीजनशिप कहां से लिया है? ड्यूल सिटीजनशिप लिया नहीं है, कहां से? इतना छोटा सा डाउट है आपका। ड्यूल सिटीजनशिप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे देश में नहीं है ड्यूल सिटीजनशिप, अमेरिका में है। अमेरिका में हमने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट की है। कहां से? मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, ब्रिटिश से। ठीक है। अब बच्चों तुम्हारे सवाल हैं। अनामिका कह रही है क्या सर हम पाकिस्तान से अपने पीओके को वापस नहीं ले सकते? क्या मेरे और आपके कहने से पीओके को वापस लिया जा सकता है? क्या मेरे कहने से और आपके कहने से पीओके वापस आ सकता है? सर आप कहां से हो, ये डाउट है तुम्हारे? सर बेनिफिट ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप मैं नहीं बता सकता दोस्त, अगले पर आ जाइएगा। नहीं और कहीं नहीं है बेटा, आ जाओ। अब दोस्तों ये भारतीय संविधान में इसको कहां पर रखा गया है? अगर मैं सिटीजनशिप की बात करता हूं, अगर मैं सिटीजनशिप की बात करता हूं तो बच्चों इसे कहां पर रखा गया है? तो आप कहोगे सर इसे भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 2 में रखा गया है। इसे पार्ट नंबर 2 में रखा गया है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक रखा गया है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक रखा गया है और पार्ट नंबर 2 में मेंशन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आप लोगों को इसके एक एक आर्टिकल बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ध्यान रखना। 5, 6, 7, 9 और 11 ये आर्टिकल ज्यादा पूछे गए। आप कहोगे तो मैं 8 भी बता दूंगा आपको, आप कहोगे तो मैं 10 भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये आर्टिकल आपको समझाऊंगा। दोस्तों अब बात आती है कि अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो क्या ले सकता है? अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता तो ले सकता है। दोस्तों मान लो कोई एक अमेरिका का व्यक्ति है, ठीक है, और ये भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो क्या ले सकता है? बिल्कुल। कितने प्रकार से? तो बेटा 5 प्रकार से, 5 टाइप।
वो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पहला, मैं ट्रिक लिख रहा हूं बेटा, इसकी ट्रिक है, अच्छी लगे तो मुझे बताना जरूर। ब्रांड, BRAND, BRAND। अगर इतने प्रकार से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, मतलब समझ लीजिएगा बच्चों। देखिए, B4 होता है बर्थ, यानी कि जन्म से नागरिकता मिल सकती है। R4 होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको पंजीकरण से नागरिकता मिल सकती है। A4 होता है एरिया, यानी कि आपको निवास के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। बच्चों, N4 होता है नेचुरलाइजेशन, यानी कि देशीयकरण से आपको नागरिकता मिल सकती है। D4 होता है डिसेंट, यानी कि वंशानुगत तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है। आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। कितने बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी इनको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो बहुत अच्छी तरीके से? कौन बच्चा चाहता है? देखो तो सही, कौन कौन पूरी डीपली नॉलेज लेना चाहता है। चलो, तो बच्चों इन्हें एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल लास्ट में। देखो, इनको पीडीएफ में भी लाया हूं, कभी आपको लगे पहले दिखा दो एक बार जरा। ये देखो, सब चीज लाया हूं, वेट कर लो, बहुत प्यार से पढ़ाने वाला हूं। पहले यहां आ जाओ, आप ये बता दो जरा, आपको आर्टिकल नंबर मैं 5 कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आर्टिकल 5 कराऊंगा, फिर आर्टिकल 6 कराऊंगा, फिर आर्टिकल 7 कराऊंगा, 8, 9, 10। पहले सारे आर्टिकल कर दूं? पहले एक बार आपको आर्टिकल करा दूं, और आर्टिकल कराने के बाद आपको फिर बताऊंगा बेटा आप कैसे नागरिकता ले सकते हो, और तानिया कैसे नागरिकता आप छोड़ सकते हो। समझ रहे हो ना? मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। चलो, तो दोस्तों सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 देखो। अब आर्टिकल नंबर 5 की बात आ रही है कि भारत में किसको भारत का नागरिक माना जाए जब भारत आजाद हुआ था। आर्टिकल नंबर 5 कहता है, बेटा डी का मतलब होता है डिसेंट, वंशानुगत। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माने। अब हर कोई कह देगा अमेरिका में बैठा हुआ मैं भी भारत का नागरिक हूं, एक जापान में बैठा हुआ कह रहा मैं भी भारत का नागरिक हूं। कैसे? अब किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा? बच्चों, इस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके जन्म भारत में हुआ हो। जिसका जन्म अगर भारत में हुआ है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। जो व्यक्ति, अब आज कई बच्चों को मैं बता दूं, आप CAA पूछना चाहते हो क्या है, मैं खुद बताऊंगा ये CAA क्या होता है। ये CAA क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनो, अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो। अगर, दूसरी शर्त, पहली शर्त आपका जन्म भारत में हुआ है, दूसरी शर्त आपके मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का है, आप तो भी भारत के माने जाओगे। अगर आपके मम्मी या पापा भारत में हैं, का जन्म भारत में हुआ है किसी एक का, तो भी आप भारत के नागरिक माने जाओगे। तीसरा पॉइंट है, संविधान कब लागू हुआ? तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये बताओ संविधान कब लागू हुआ? तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बताओ बच्चों। मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आर्टिकल नंबर 5 को, मेरे अपने तरीके से देखो, किताबी मेथड बाद में देख लेना। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है। मतलब जो व्यक्ति, मतलब 1945 से भारत में रह रहा है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। जो व्यक्ति संविधान लागू होने से भारत में रह रहा है 5 वर्ष पहले से, उसे भारत का नागरिक मानेंगे। या जिसके मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का है, उसे भारत का नागरिक मानेंगे। या जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसे भारत का नागरिक मानेंगे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 5। ये तो है शॉर्ट में, ये तो है शॉर्ट में बच्चों, आराम से सुनो, बाद में बताऊंगा मिस डबला क्या दिक्कत आ रही है किताब में। ये देखो, अगर आप भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, आर्टिकल नंबर 5, अगर आप 5 वर्ष पूर्व संविधान लागू होने से भारत में रह रहे तो भारत के नागरिक, मम्मी पापा भारत में के हैं तो भारत के नागरिक, कोई एक मम्मी या पापा, या तुम्हारा जन्म। अब जरा पीडीएफ देखना, अब जरा पीडीएफ देखना बच्चों, जरा देखना पीडीएफ, यही तो लिखा पीडीएफ में, यही तो लिखा है पीडीएफ में। यही तो लिखा है पीडीएफ में। क्या आप नोट करने की जरूरत पड़ेगी? अब आपको बताओ जरा, क्या अब आपको कुछ और अलग से लिखना पड़ेगा? सच बताओ, क्या ये लिखने की आवश्यकता है आपको? नहीं।
अब सर आर्टिकल नंबर 6 पढ़िएगा। आर्टिकल नंबर 6, पहले मैं आपको किताब दिखाऊंगा। ये देखो बेटा, पीडीएफ देखो पहले। वो कह रहा है बच्चों, सिटीजनशिप टू पीपल हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब क्या है? मतलब क्या है बच्चों? जरा इसे पढ़िएगा एक बार जरा। आर्टिकल नंबर 6 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 6 को सुनो। जो व्यक्ति बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, उन्होंने कहा नहीं भारत अच्छा नहीं है, मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, और जैसे ही पाकिस्तान गए, पाकिस्तान वालों ने उन पर अत्याचार करने शुरू किए, उन्हें मारना शुरू किया, उन्हें पीटना शुरू किया, तो उन्होंने कहा यार इससे अच्छा तो अपना भारत ही है। वो भारत आ गए, तो भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन एक शर्त रखी, जो व्यक्ति 19 जुलाई, जो व्यक्ति 19, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। हम भारत वालों का बहुत बड़ा दिल है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो हम उसे माफ कर देते हैं। जो व्यक्ति बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान जब गए तो इनको बहुत ज्यादा वहां मारा गया, तड़पाया गया, तो इन लोगों ने सोचा यार इससे अच्छा तो हम अपने भारत में ही है, तो ये भारत में आना चाहते हैं। तो शर्त रखी भारत सरकार ने कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है और भारत आना चाहता है, अब बताओ बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गोरिया अब बताओ, अब ठीक है? अब ठीक है ऑडियो वीडियो? चलो फिर से आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और मान के चलो दोस्तों, जो व्यक्ति थोड़ा सा लेट हो गया, आप मान के चलना 1 मिनट के लिए, जो व्यक्ति थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या करोगे? मान लो कोई व्यक्ति 20 जुलाई को आया, कोई व्यक्ति 20 जुलाई को आया 1948 को, अब क्या इसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? ऐसा क्यों? दोस्तों फिर से आपको बता दूं, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को भारत आया, आपने उसको भारत की नागरिकता दे दी, लेकिन बच्चों जो व्यक्ति बाद में आया, क्या उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? आप बताओ। दोस्तों यहां तो तुमने नागरिकता दे दी, बेचारा एक दिन लेट हो गया, हम भारत वाले तो बड़े दिल वाले हैं, बच्चों नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन इसे 6 महीने, इसे 6 माह का 6 माह भारत में रहना होगा, उसके बाद इसे भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर से आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति 1948 से पहले आ गया, डेट आपकी क्या है? 19 जुलाई से पहले पहले भारत में आ गया, वो तो डायरेक्ट भारत का नागरिक है, वो तो डायरेक्ट भारत का नागरिक है। आओ तुम्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, आओ तुम्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति बाद में आया, उससे कह दिया गया आपको मिलेगी, डरो मत, आपको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन आपको पहले 6 महीने भारत में रहना होगा। एक बच्चा कह रहा सर संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ ना? बेटा 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत। अगर आपसे पूछे पूर्णतः कब लागू हुआ है, तो पूर्णतः जो लागू हुआ वो डेट है 26 जनवरी 1950, वो डेट है बच्चों आपकी 26 जनवरी 1950। अब डाउट क्लियर कर लो, अब डाउट क्लियर कर लो दोस्तों। फिर से बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ रहा हूं अंगीकृत कब किया है, तो 26 नवंबर 1949 को। आपसे पूछे लागू कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को। ये थोड़ा सा डाउट है, इसे दूर कर लो भैया, ठीक है? अनुच्छेद नंबर 5 और 6 जिस बच्चे के क्लियर हो गए, कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दो। यहां पे दिया, फिर से बता रहा हूं, सिटीजनशिप टू पीपल हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 5 और 6 जिनको क्लियर हो गया, पीएम आपने लिख दिया। अब अगर 5 और 6 क्लियर हो गया तो अब 7 देखो भैया। अगर 5 और 6 आपका क्लियर हो गया तो अब आ जाओ भैया नेक्स्ट। सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा बेटा, सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा अंजलि। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट।
ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये भी वही है। ये क्या है बच्चों, ये है सिटीजनशिप टू पीपल माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान। ये क्या है, इसको बताओ जरा, इसको बता दो भैया। अंगीकृत का मतलब एक तरीके से अडॉप्ट करना ही होता है, ठीक है। चलिए आ जाओ जरा यहां पे, पाकिस्तान को प्रोविजन करके वाले लोगों की नागरिकता। अब जिन लोगों को यह लग रहा था भाई भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होने वाला है, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन होने वाला है, और बच्चों वो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो लेकिन वो वापस आ रहा हो संविधान लागू होने से पहले, तो दोस्तों उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो हमारे भारत वालों का कितना बड़ा दिल है, जो व्यक्ति 1 मार्च के बाद भारत चला गया और संविधान लागू होने से पहले भारत आ रहा है, उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो बच्चों आर्टिकल और 6 और 7 बिल्कुल सेम है, 6 और 7 सेम है, यहां पे 1 मार्च है और वहां पे 19 जुलाई है ना बच्चों। चलो इसके बाद आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अब जैसे मैं क्या हूं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, मैं आपको बता दूं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, मेरा नाम पवन मोरल है, आपका नाम अनिकेत सर है, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत जरूरी बात है। देखो जरा दोस्तों, मेरा नाम है पवन मोरल, मैं आपको बता दूं मेरा नाम है पवन मोरल और मैं भारतीय राजदूत, जो मुझे अमेरिका भेजा गया है। मुझे कहां भेजा गया है, मुझे अमेरिका भेजा गया है। अब बच्चों इसी दौरान मेरी एक लड़की से शादी हो गई जिसका नाम था ज्योति, जिसका नाम क्या था बच्चों, ज्योति। एक लड़की से शादी हो गई, शादी होने के बाद में अब ये लड़की भी अमेरिका में है, मैं भी अमेरिका में हूं, ये भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूं। अब हम तो भारत के बाहर रह रहे हैं, हम तो कहां रह रहे हैं, भारत के बाहर, कहां पर, अमेरिका में रह रहे हैं। अब जो बच्चा पैदा होगा वो कहां का नागरिक होगा, आप बताइएगा। अभी जो बच्चा पैदा होगा ये कहां का नागरिक होगा, बताओ जरा साथियों, आप बताओ ये कहां का। अब ये यूएसए का पैदा नहीं होगा बच्चों, अब ये यूएसए में बेशक इसका जन्म हुआ, ये भारत का नागरिक होगा। क्यों, क्योंकि इसके माता पिता दोनों भारतीय हैं, इसके माता पिता कौन है, दोनों भारतीय हैं। तो ये बच्चा, अब ऐसे क्या है, ऐसे तो भारत के बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनके बच्चे तो उनके हैं ही नहीं, हम वो तो किसी और के बच्चे हो गए, उनके बच्चे भी भारतीय नागरिक होंगे। ऐसे तो कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाएगा ही नहीं, क्यों, उनको पता है, जैसे मान लो मैं ज्योति बाहर गए, बच्चा पैदा हुआ और यार ये तो ब्रिटेन का है, तो ये तो मामला दिक्कत में हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे, तो बच्चा वो भारत का होगा। चलो अगला देखिए, अगला सवाल, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर, मेरे प्यारे सर जी आपके बच्चे का नाम क्या है, प्रज्ञान, उसका नाम है प्रज्ञान मोरल, ये है बच्चों उस शेर का नाम। बस भगवान से प्रार्थना यही की जाए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। बस दिन रात भगवान से एक ही प्रार्थना है कि चाहे अपनी उम्र कम कर दे, इसको ठीक कर दे, है ना। किसी ने बड़ा सत्य कहा बच्चों कि जहां न लगे दवा वहां लग जाए दुआ। हो सकता है आप सब लोगों की ब्लेसिंग, आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों की दुआ इस बच्चे को लग जाए, जल्दी से ठीक हो जाए यार, बहुत परेशान हो चुका हूं मैं अब यार। चलो तो दोस्त कहने का मतलब ये था कि जो व्यक्ति हमारे देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो व्यक्ति हमारे देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। बच्चों जो व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे, अब जैसे मान के चलो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पवन, एक व्यक्ति जिसका नाम था पवन, अब ये अमेरिका पहुंच जाते हैं, अब ये अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका जाने में एक लड़की से प्यार हुआ, नाम था ज्योति। उसने कहा ठीक है आप एक काम करो, मैं तुमसे तब शादी कर सकती हूँ, इसका नाम था विलियम ज्योति। इसने कहा मैं तुमसे तब शादी कर सकती हूँ, पहले आप भारत की नागरिकता छोड़ दो, आप अमेरिका की नागरिकता ले लो। हमने कहा ठीक है, हम तेरे लिए भारत की तो छोड़ो, 7 समुद्र पार कर आ जाएंगे, हम छोड़ देंगे भारत की नागरिकता। तो दोस्तों हमने भारत की नागरिकता छोड़ दी, अमेरिका की ले ली। तो जो व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़ सकता है एक शादी के लिए, वो किसी काम का नहीं है,
है ना। मैं फिर से आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता अपनी मर्जी से, अब इस व्यक्ति ने, पवन ने अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ी है, कोई प्रेशर में इसने नागरिकता नहीं छोड़ी है, कोई प्रेशर में इसने नागरिकता नहीं छोड़ी है। तो ये जब चाहे, अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है और दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई बच्चों बात? अब समझ आ गया बच्चों? छोटी सी बात समझ आ गई? चलिए अनुच्छेद नंबर 10 देख लीजिएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी, बनी रहेगी मतलब समझ में नहीं आई बात? आपकी नागरिकता आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी नागरिकता आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब दोस्तों एक बात बताओ, भारत इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध होने लगे, अब ध्यान से सुनो, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन बाबू आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और आप हमारी आर्मी की जो आर्मी के जो भी ऑपरेशन है उनके बारे में पाकिस्तान को बता रहे हो, तो क्या आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है? क्या आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है? बोलो यस या नो। दोस्तों जो व्यक्ति भारत देश का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो अपने माँ बाप के साथ भी गद्दारी कर सकता है। जो व्यक्ति अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो माँ बाप के साथ भी गद्दारी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक आप कोई देशद्रोह का काम नहीं करते हैं, जब तक आप अमर्यादित काम नहीं करते हैं, जब तक आप जैसे मान लो करोड़ों अरबों रुपए का आपने लोन लिया और लोन लेकर आप भाग गए तो दोस्तों तब भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है ना। चलो हाँ अदर कंट्री में जाके आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा आपको अभी। अभी देखो अगला सवाल आर्टिकल नंबर 11, संसद को नागरिकता अर्जन मतलब कैसे ली जाएगी और समाप्त मतलब कैसे टर्मिनेट की जाएगी, इस पर कानून बनाने की शक्ति है। कितने तरीकों से ली जाएगी, नागरिकता कैसे दी जाएगी, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, जरा बताएंगे आप? नागरिकता को कैसे लिया जाएगा और कैसे खत्म किया जाएगा, ये कौन बताएगा? नागरिकता को कैसे लिया जाएगा, नागरिकता कैसे खत्म की जाएगी, इस पर जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं वो कौन बनाती है बच्चों? वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। मतलब कैसे टर्मिनेट की जाएगी और कैसे ली जाएगी, इस पर कानून पार्लियामेंट बनाती है। और दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? नागरिकता होम मिनिस्ट्री के अंदर। किसके? होम मिनिस्ट्री। अब बताओ कि नागरिकता के कौन सा आर्टिकल आपको क्लियर नहीं हुआ? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जिसको सारे क्लियर हो गए एक बार में वो कमेंट बॉक्स में पीएम लिख दो। जिसको एक बार में सारे क्लियर हो गए वो एक बार पीएम लिख दो सारे। गुरुजी कोई सा भी पूछ लो। 11 बच्चा जो पूछ रहा है रमनदीप कौर, मैं आपको बता दूं गुड़िया मेरी प्यारी बहन, नागरिकता कैसे ली जाएगी, नागरिकता कैसे खत्म की जाएगी, इस पर जो कानून बनाए जाते हैं वो संसद बनाती है, वो संसद बनाती है ना। आर्टिकल नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, ठीक है चला गया, लेकिन संविधान लागू होने से पहले भारत आ गया। कब? 26 जनवरी 1950 से पहले भारत आ गया, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिंपल। एक बार फिर से सारे बता देता हूं, अरे जरा रुक जाओ ना यार, एक बार फिर से सारे बता देता हूं। तैयार हो गया? एक बार आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक सारे बता दूं, बोलो यस या नो। विश्व प्रताप सिंह एक बार सारे बता दूं, बोलो यस या नो। आपके रिपीट हो जाएंगे। देखो एक ही पेज पर लिख दूंगा सारे, एक ही पेज पे सारे लिख दूंगा। देखो बच्चों आर्टिकल नंबर 5 ये क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 6 ये क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 7, 3 आर्टिकल एक पेज पे आपको समझाऊंगा। देखो
आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, है ना। दूसरा, उसके मम्मी या पापा में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो भी आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा, अब ध्यान से सुनते रहो बेटा, अब क्लियर कर देता हूं। 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, माता पिता भारत में रह रहे हैं और ये आपका जन्म भारत में हुआ, तो आर्टिकल नंबर 5 क्लियर है। आर्टिकल नंबर 5 क्लियर है। अब बता दो, अब क्लियर है 5? एक एक आर्टिकल फिर से पढ़ा देता हूं। आर्टिकल नंबर 5 क्लियर हो गया। अब आ जाओ 6 पर, क्योंकि बच्चों अगर तुम 10 बार भी बोलोगे मैं 10 बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 पर आ जाओ। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो डिवाइडेशन के समय पाकिस्तान चले गए। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब जब पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान वालों ने इनको पीटना शुरू किया, इनको मारना शुरू किया। इन्होंने सोचा यार इससे अच्छा तो भारत में चलो। जब भारत में चलो तो ये व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी ऑन द स्पॉट। क्लियर होगी? अगर कोई व्यक्ति गलती से पाकिस्तान चला गया और वो व्यक्ति भारत आना चाहता है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस डेट के बाद में आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद में, और संविधान लागू होने से पहले आता है, तो बच्चों उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन 6 माह के बाद। 6 माह के बाद। अब 6 क्लियर हो गया बच्चों? अब बोलो, अब 6 क्लियर है? विश्व प्रताप रुको बेटा एक बार। अब 5 और 6 दोनों क्लियर हो गए। अब सुनो 7, आराम से समझाऊंगा प्यार से। 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि जो व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही चले गए। भाई बंटवारा कब हुआ जरा बताओ तो, डिवाइडेशन कब हुआ भारत और पाकिस्तान का? भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन कब हुआ दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं भाई भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन कब हुआ? 1947 में। लेकिन जो व्यक्ति 1 मार्च को चला गया, 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, अब चला तो गया लेकिन इसका मन नहीं लग रहा वहां, इसने कहा नहीं मैं तो भारत जाऊंगा। तो ये व्यक्ति अगर संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाता है तो दोस्तों इसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, बस इसे 6 माह भारत में रहना होगा। अब बताओ 6 और 7 क्लियर? अब 6 और 7 क्लियर हो गए? क्लियर हो गए बच्चों? अब आ जाओ 8 पर। 8 का मतलब है अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, जैसे मान लो भारत के बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं, वो मतलब राजदूत जो दूसरी देशों में जाते हैं, दूसरी कंट्रियों में जाते हैं। अब जैसे मानो एक एक्स और एक वाई, ये दोनों लड़के हैं, एक्स और वाई दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये दोनों इंडिया से अमेरिका जाते हैं। इंडिया से कहां जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। इनका कोई बच्चा पैदा होता है तो दोस्तों ये बच्चा भी भारत का नागरिक होगा अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार ने भेजे हुए व्यक्ति हैं। अब ध्यान से सुनो, या तो ये दूसरी कंट्री में किसी वीजे पर गए होंगे, या फिर बच्चों इसे जो उसमें जाते हैं ना, राजदूत बन के जाते हैं, वो तो भारत सरकार के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। तो 8 भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ 9 पे। 9 का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति, मान लो एक एक्स नाम का व्यक्ति है, ये इंडिया का रहने वाला है, इसने भारत की नागरिकता छोड़कर इसने अमेरिका की नागरिकता ले ली। कहां की? अमेरिका की नागरिकता ले ली। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़ देगा और दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हुई या ना हुई? बात क्लियर हुई या ना हुई? आर्टिकल नंबर 8 मैंने बता दिया। आर्टिकल नंबर 9 ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़ देता है और दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता बिल्कुल एकदम खत्म कर दी जाएगी।
भैया पूरी क्लास में एक बच्चा है विश प्रताप सिंह, उनका कोई डाउट आ रहा है, जरा 1 मिनट रुक जाओगे आप, मैं पूछ लेता हूं, वरना वो पढ़ेंगे नहीं आज। सर मेरा डाउट है। बोलो भैया आपका क्या डाउट है? दीपांशु जरा 1 मिनट रुको बस, मैं सबके डाउट लूंगा, लेकिन आज डाउट की क्लास नहीं है, पहले मुझे विश प्रताप का डाउट लेने दो, सैटरडे रहेगी डाउट की क्लास। बोलो भैया क्या डाउट है आपका, वरना ये मुझे पढ़ाने नहीं देगा। सर जी आर्टिकल नंबर 10 बता दो। अनुराग आर्टिकल नंबर 10 अब आएगा, 9 बताया हूं अभी। भाई कहां हो विश प्रताप, जल्दी बोलो भैया। सर बच्चे की नागरिकता कहां की होगी? खूब अच्छे से लिखा है, इंडिया का नागरिक होगा बच्चा। भाई पूछ लो। धारा 370 का यहां कोई मतलब नहीं है, बताऊंगा फिर भी। अब सवाल नहीं पूछोगे यार। बेटा 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था, अंगीकृत हुआ था यार। भाई कर ले टाइप, पूछ ले क्या क्वेश्चन है यार, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है। अब आपका कमेंट्स नहीं देखूंगा, छोड़ो। अब आ जाओ बेटा आर्टिकल नंबर 10। अगर मैं आर्टिकल नंबर 10 की बात करता हूं तो दोस्तों आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता को कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक आप देश विद्रोह वाली कोई बात ना करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया 2 देशों का युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का, और आपने पाकिस्तान की मदद की, भारत की मदद नहीं की, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता टर्मिनेट की जा सकती है, आपकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये वाला एरिया पाकिस्तान का है, ये किसका एरिया? पाकिस्तान का। और यहां पड़ते हैं कराची और लाहौर। ये कराची और लाहौर को हमने छीन लिया, हमने पाकिस्तान से ही ने छीन लिया, तो दोस्तों अब ये भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब ये कहां के नागरिक कहलाएंगे? भारत के, क्योंकि हमने क्या है, उस एरिया को छीन लिया है, उस एरिया पर हमने कब्जा कर लिया है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो तो बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बताएंगे जरा, मेरी ऑडियो वीडियो आपको क्लियर आ रही है? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आपको? क्लियर है? तो चलो बच्चों इसको अब आगे कल पढ़ाया जाएगा, यहां से आगे हम कल शुरू करेंगे, लेकिन अब जरा 1 मिनट सुनो। आपने देखा होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, CAA क्या होता है? सर हमें तो ये भी नहीं पता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये भी बताओ, सारी चीज बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहले आती है कि जन्म के आधार पर किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। जन्म के आधार पर किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, पहले ये बताओ। हम जन्म के आधार पर किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता देंगे, ये आपने बताना होगा। दोस्तों अगर तुम्हारा जन्म, अब जन्म के आधार की बात की जा रही है, अगर तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ तो तुम कहां के नागरिक माने जाओगे? भारत के। चाहे मम्मी पापा कहीं के भी हो, अगर तुम्हारा जन्म, मान लो किसी बच्चे का जन्म 15 जनवरी 1953 को हुआ, मम्मी पापा कहीं के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, ये बच्चा भारत का नागरिक होगा हमारे देश के संविधान के अनुसार। लेकिन बच्चों नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि बच्चों 1986 में अब यह कहा गया कि या तो मम्मी भारत की होनी चाहिए या पापा भारत के होने चाहिए, या तो मम्मी भारत की होनी चाहिए या पापा भारत के होने चाहिए, उनसे उत्पन्न जो बच्चा है वो भारत का नागरिक होगा। वो क्या होगा? बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्या? अब तुम्हें क्लियर नहीं है क्या ऑडियो वीडियो? आधे तो कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है। एक बार रुको, मैं एक बार सर क्लियर तो है यार, सारे बच्चे बोल रहे हैं, तुमको कहां से बफ आ रहा है? सब क्लियर है, आओ जरा। तो दोस्तों 1950 से लेके 1986 तक क्या चला भारत में? 1950 से 86 तक ये चला कि अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, मम्मी पापा कहीं के भी हो, तो तुम भारत के नागरिक हो। तुम कहां के नागरिक हो? तुम भारत के नागरिक हो। लेकिन 1986 में यह कहा गया कि भाई अब सुनो, जैसे मान के चलो
एक व्यक्ति पवन, और इनकी जो शादी हुई वो हुई पेरिस से, एलिस पेरिस से इनकी शादी हुई। ये रहने वाले इंडिया के हैं और ये रहने वाले अमेरिका के हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अब इनसे जो बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हमने रखा राहुल, क्या ये बच्चा भारत का होगा? बोलो यस या नो। क्या ये बच्चा भारत का नागरिक होगा? आप बताइएगा, क्या ये बच्चा भारत का नागरिक होगा? और आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर इस बच्चे का जन्म 15 जनवरी 2002 को हुआ है तो क्या ये भारत का नागरिक होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल भारत का नागरिक होगा। अगर इसका जन्म 1986 से 2004 के बीच में हुआ है, इसका जन्म 1986 से 2004 के बीच में हुआ है, तो ये भारत का नागरिक होगा। लेकिन अब अगर यही कंडीशन 2005 की होती, अब अगर यही कंडीशन 2005 की होती, 15 जनवरी 2005 की होती, तो क्या ये बच्चा भारत का नागरिक होता? आप बताओ, क्या ये बच्चा भारत का नागरिक होता? नहीं होता। यहां बच्चे की मर्जी है, वो भारत का होना चाहे भारत का भी हो सकता है, और जहां उसकी मम्मी है वहां का भी हो सकता है, मर्जी है उस बच्चे की, वो किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है। 2004 के बाद यह कह दिया गया कि अगर अब बच्चे को भारत का नागरिक होना है तो इस पहले पेरी को भारत का नागरिकता लेनी पड़ेगी। मतलब 2004 के बाद यह रूल भारत में बन गया है कि कोई बच्चा भारत में जन्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके माता पिता भारत के हैं तो तुम्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, वरना भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये देखो, दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अब जैसे आप एक बात बताओ, युवराज सिंह ने किससे शादी की है? युवराज सिंह ने किससे शादी की है, जरा ये बताओ। युवराज ने किससे शादी की है? भाई युवराज ने की है हेजल कीच से। हेजल कीच कहां की रहने वाली है? इंग्लैंड की। अब या तो उस लड़की को, बच्चों ये ध्यान रखना, पहले भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी, उस हेजल कीच को पहले भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी, है ना? और अगर नागरिकता नहीं लेगी तो बच्चे वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये बात आप याद रखना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखता हूं। क्लास बताओ पहले कैसी लगी? फंटास्टिक लगी, नहीं लगी? मजा आया पढ़ के कि नहीं आया? आज के टॉपिक को पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? जबरदस्त तरीके से मजा आया कि नहीं आया? बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सैटरडे से के दिन, आने वाले सैटरडे के दिन हम आपकी स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 1 करेंगे। स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 1 करेंगे, याद रखना। आप सबकी स्टैटिक जीके किताब पहुंच जाएगी सैटरडे तक। ये वाली किताब है बच्चों, ये वाली मैं इसको आपको फ्री करवाने वाला हूं, पूरी को यही करवा दूंगा, इसी बैच में पूरी करवाऊंगा इसको याद। स्टैटिक जीके की किताब टॉपिक नंबर 1। तो जो बच्चे जुड़े ना हो इस किताब के साथ, जुड़ जाओ। जिन बच्चों की किताब ना पहुंची हो, सुलेखा चौधरी करीब पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों की किताब ना पहुंची हो वो फटाफट इस किताब के साथ आज जुड़ जाइएगा, ऑर्डर कर लीजिएगा, है ना? बस आपको कूपन कोड क्या लगाना है ये ध्यान रखना। आपको कूपन कोड क्या लगाना है? Y367S, ये कूपन कोड लगाना है, ठीक है बच्चों? तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बस ये वाली किताब जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके पेड बैच में पूरी करा दूंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है? बाय बाय, नमस्कार। YouTube पे मिलते हैं अब आपसे 12 बजे, ठीक है बच्चों? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।